इस बार दिसंबर 2023 में जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ एक बहुत धाकड़ लेवल की मजबूरी आ गई है कि उनको यह हर हाल में अटेम्प्ट क्रैक करना पड़ेगा। अगर क्रैक नहीं किया तो अगली बार वाला जो 2024 का अटेम्प्ट होगा उसके अंदर उनको कोर्स के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो फिर से उनकी बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी। तो हर हाल में दोस्तों इस बार प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रखो कि तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाए। इस बार का रिजल्ट सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज के साथ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चों को इस बार अपनी किस्मत पे, मेहनत पे दाव नहीं खेलना है। मेहनत करनी है और उसके अनुसार अपना पेपर पार करना है। अब बचे हैं 4 महीने। 4 महीने में तुम ऐसा क्या उखाड़ लोगे कि तुम्हारा सीए फाउंडेशन का पेपर क्रैक हो जाए, वो मैं बताऊंगा। दोस्तों मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला पे। और आज की वीडियो में बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अपने गोल को अचीव करने में बहुत सहायक हो जाएंगी। ये बातें इंपॉर्टेंट बात सुन लो। चलो कोई बात नहीं, 4 महीने तुम्हारे पास बचे हुए हैं। 4 महीने की स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है 3 महीने में। 4 महीने को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि रिवीजन, एमटीपी और आरटीपी इसके बिना गुजारा नहीं है। रिवीजन के लिए और ये मॉक टेस्ट पेपर जो आएंगे ये चारों के आएंगे आपके, पेपर 1, 2, 3, 4 के। जो आरटीपी है ये पेपर 1 और पेपर 2 के होते हैं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको हर हाल में करने हैं। जब आप इस पैकेज को कंप्लीट कर लोगे, कोर्स भी कंप्लीट करने का और ये रिवीजन का भी, तब माना जाएगा कि आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं सीरियस एस्पायरेंट हो। आपको एक बात बताता हूं बहुत बड़ा कंपटीशन हटाने की। देखो ये अज्यूम कर लेते हैं कि लगभग 1.25 लाख बच्चे कैंडिडेट होंगे जो पेपर देंगे सीए फाउंडेशन के एग्जाम का, और 1.25 लाख में से 20 से 30% बच्चे क्रैक करते हैं। ऐसा होता है ना दोस्तों। आपको मुद्दे की बात बताता हूं, 1,25,000 में से लगभग 25 से 30,000 बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सीए फाउंडेशन क्रैक हो गया तो आगे सीए कंटिन्यू करेंगे वरना छोड़ देंगे, मतलब नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं ऐसे बच्चे। तो वो तो कंपटीशन में तुम लगा के चलो कि है ही नहीं, वो सीरियस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा यहां पर 20% कंपटीशन डाउन होता है, और जो 80% क्राउड बचा हुआ है उस 80% क्राउड में भी काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और फिर बिना प्रैक्टिस के और रिवीजन के पेपर देने जाते हैं। वो रिस्क वाली कैटेगरी होगी, पता नहीं पास होगी या फेल होगी। बहुत सारे बच्चे, आधे बच्चे ऐसे होते हैं, समझ रहे हो। तो बच गए कितने? 40,000 बच्चे बच गए। अब उनमें से बताऊं, उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे पास होते हैं क्योंकि वो कोई एक टीचर की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपसे भी यही अनुरोध है कि किसी भी टीचर की बात मान लो। बड़े बड़े धुरंधर टीचर्स हैं जिनके कही हुई बातें पूरी होती हैं, इंस्ट्रक्शन दी हुई पूरी होती हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना। पहली बात तो मल्टीपल टीचर की तरफ मत जाना, बस इतनी बात मेरी मानो। और अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करनी है, एमटीपी, आरटीपी और टेस्ट देना है। उसके बिना पेपर देने मत जाना, तभी तुम्हारे चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। मतलब यहां तो विश्वास तो आ गया कि अगर तुम सीरियस हो तो पास होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। चलो जी कोई बात नहीं, ये बता दिया 3 महीने के अंदर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। लेकिन 3 महीने के अंदर क्या है? 3 महीने के अंदर है जी 12 हफ्ते। एवरेज बेसिस पे 1 महीने में 4 हफ्ते, तो आपको 12 हफ्ते में करना है। देखो जी, इकोनॉमिक्स की बात ठान लो। अगर अभी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले जब 6 महीने बचे थे तब भी बता दिया था कि किस तरीके से सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी चाहिए। अब 4 महीने बचे हैं तो किस तरीके से करनी चाहिए, तरीका थोड़ा चेंज होगा। आपके पास 3 पेपर है, अकाउंट्स, लॉ और मैथ्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों की तैयारी करेंगे। और हमारे पास जो पेपर नंबर 4 है उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर है, बीसीके में 6 चैप्टर है, कुल मिला के 11 चैप्टर हो गए। भैया इको को तो टारगेट कर लो आप, क्योंकि इको द सेवियर सब्जेक्ट होता है। अगर कहीं पर तुम्हारी छोटी मोटी मैथ्स कमजोर है या लॉ कमजोर है तो उसको बचाने के लिए सबसे आगे इको खड़ा होता है, दूसरे नंबर पे अकाउंट्स खड़ा होता है। क्योंकि ज्यादातर सीए फाउंडेशन के जो एस्पायरेंट होते हैं वो 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी पढ़ लेते हैं ज्यादातर बच्चे। ठीक है, तो उनके लिए एक तो एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। ठीक है, अब यहां पर यह भी है कि इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में बच्चे बहुत ज्यादा घुसे होते हैं क्योंकि उनको फैमिलियर लगे होते हैं, जबकि आपको घुसने की जरूरत है ज्यादा लॉ के अंदर और मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर तब घुसने की जरूरत है अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है तो, नहीं तो आपके लिए लॉ नया है, उसको निखारो। ठीक है जी, क्या करोगे? 12 में से
आप अपने 11 हफ्ते का टारगेट बनाओ। हर संडे को इवेल्युएट करो कि देखो जी मेरा इको का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो 11 हफ्ते में तुम्हारी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। कोई चैप्टर छोटा होगा तो 3 दिन में भी क्रैक होगा, कोई चैप्टर बड़ा होगा तो 9 दिन भी लेगा, इनफ टाइम होगा। लेकिन एवरेज बेसिस पे आप ये देख के चलना कि 3 हफ्ते में तुम्हारे 3 चैप्टर हो रहे हैं, 4 चैप्टर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चैप्टर छोटे छोटे भी होंगे। जैसे कि बात करूं मैं आपसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पूरा हफ्ता ले सकता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पूरा हफ्ता ले सकता है आपका, प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर नंबर 4 है, पूरा हफ्ता ले सकता है। लेकिन पहला चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स का 2 दिन में भी हो सकता है, लास्ट वाला चैप्टर बिजनेस साइकिल का 1 दिन में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ चैप्टर अपने अपने हिसाब से, लेकिन आपको टारगेट लेना है कि 11 हफ्ते में 11 चैप्टर क्रैक होने ही चाहिए। अब बात आएगी यहां पर कि भैया अकाउंट्स के साथ क्या करें सर, 12 हफ्ते हैं, बिजनेस लॉ के साथ क्या करें, मैथ्स के साथ क्या करें। देखो जी स्ट्रैटेजी यहां पर काम करेगी पेपर 1 और 3 के साथ। पेपर 1 भी तुम्हारा प्रैक्टिकल, पेपर 3 भी तुम्हारा प्रैक्टिकल, इनको खींचो अल्टरनेट। अब काफी सारे लोग है ना ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि 10 दिन अकाउंट्स पढ़ते हैं, 10 दिन मैथ्स पढ़ते हैं, 10 दिन अकाउंट 10 दिन मैथ्स, या 15 दिन अकाउंट 15 दिन मैथ्स। फ्लॉप स्ट्रैटेजी है। 15 दिन अकाउंट्स पढ़ोगे फिर 15 दिन मैथ पढ़ोगे, तो जब मैथ पढ़ रहे होंगे तो अकाउंट का सारा सूपड़ा साफ हो जाएगा दिमाग से। तो ऐसे नहीं, ऑल्टरनेट अकाउंट मैथ अकाउंट मैथ अकाउंट मैथ, 3 महीने में छोड़ना ही नहीं है इस चीज को, समझे। फिर बच्ची तुम्हारी लॉ। देखो दोस्तों एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम 7 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे खाना वाना खा रहे हो, लेटरिन बाथरूम जा रहे हो, अपना टाइम इसमें मान लिया मैंने, 10 घंटे मान लिया तुम्हारे, ऐसे होते 14 घंटे तुम्हारे पास है। 14 में से अगर मान लो तुम 11 घंटे 10 घंटे निकाल रहे हो पढ़ाई करने के लिए एकदम ऑर्गेनिक फ्रूटफुल तरीके से, तो लगातार तुम किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे, तो गारंटी है। तो डेली अपने टाइम टेबल के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर तुम कर रहे हो, मान लो तुम अकाउंट्स कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके साथ में आप लॉ को रखो, ठीक है। मान लो कि तुमने 4 घंटे अकाउंट्स पढ़ ली, तो 4 घंटे लॉ पढ़ लो, कभी 6 घंटे लॉ पढ़ लो, अगर लॉ तुम्हारी कमजोर है तो। अगर बराबर है तो बराबर बराबर पढ़ते रहो। ये सब बच्चों के साथ अलग अलग सिस्टम होगा, इसलिए मैं सबके लिए एक सॉल्यूशन नहीं बता रहा। फिर एक दिन मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स ले लो, इससे आपका टेस्ट भी मैनेज रहेगा और सब्जेक्ट सारे ना एक साथ कवर अप होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पहले एक सब्जेक्ट को पूरा करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो, नहीं नहीं, यहां मात खा जाओगे। अब एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बताता हूं जो एक एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे के बीच में अंतर पैदा करती है। देखो जी भाई, एवरेज बच्चा क्या सोचता है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पहले, उसके बाद उसको रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। और जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो रिवीजन की खास बात ये लेता है, जैसे उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वो चैप्टर को रिवाइज करता है बार बार। जैसे कि मान लो मैं इको के बारे में बताता हूं, मेरा फर्स्ट वीक के अंदर चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो मैं थर्ड चैप्टर तो स्टार्ट कर दूंगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कोई बात नहीं, लेकिन इस चैप्टर के या तो मॉड्यूल के क्वेश्चन करूंगा, देखता रहूंगा 10-10 20-20, या मैं इस चैप्टर का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करता रहूंगा। क्यों? इस चैप्टर को अगर मैंने मानो कि 15 घंटे में कंप्लीट किया, एग्जांपल के तौर में, किसी से 30 घंटे में भी होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, 15 घंटे में कंप्लीट किया, तो इसको रिवाइज करूंगा तो इट विल टेक 2 आवर्स। फिर अगली बार इसको रिवाइज करूंगा तो इट विल टेक 1 आवर। समझ रहे हो, 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको ये चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। रिवीजन को भी अपनी स्टडी टाइम टेबल का हिस्सा बना के रखो, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे काम में आएगी। और यार ये बॉन्डिंग जो अपनी बनी हुई है ना, वो बहुत अपरंपार लेवल की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे इस बार दिसंबर 2023 का जो पेपर होने वाला है सीए फाउंडेशन का, तुम्हें लगता है उसमें एक छुट्टियां हैं, एक से ज्यादा छुट्टी है। अब एक नई चीज आई है, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो तुम्हारी तैयारी में 4 चांद लगाने वाली है। अब आप मेरी बातों को जरा ध्यान से सुन चुके हो, जो भी आपके दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट सेक्शन में बता दो। बच्चों ने इस बात की डिमांड रखी थी सर 4 महीने के अंदर कैसे तैयारी करें, तो वो मैंने बता दिया कि ये मत सोचना कि 4 महीने में सिर्फ और सिर्फ तुम रिवीजन करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाओगे, ना बाबा ना। 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो सकता है। कोर्स कंप्लीट करोगे फिर पेपर देने जाओगे, समझ रहे हो। कोई ऐसा नहीं है कि 4 महीने में तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट करके चले जाओ, ये मत होने देना, ठीक है जी। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।